नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की इस दूसरी सीरीज़ में। कल हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी और आज उस कड़ी में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। आज करंट अफेयर्स की दूसरी सीरीज़ है। मैं सौरभ अस्थाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए आज का करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले आज के मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना। जीत तुम्हारी निश्चित है, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। कह रहा है कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना है। अधिकतर लोग जो होते हैं जब मंजिल करीब रहती हैं उनके तो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं और वो असफल हो जाते हैं। तो जब मंजिल जितनी करीब हो तो मेहनत और ज़बरदस्त करना चाहिए ताकि और जल्दी और आसानी से और सुगमता और सहजता से मंजिल को प्राप्त किया जा सके। तो बस अब ठान लीजिए कि अब जीतना है, आगे बढ़ना है। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब करनी तैयारी है। कूद जाना है रन में क्योंकि अब की बार बाजी हमारी है। चलिए किसी पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो आज का पहला प्रश्न है, कोरिया ओपन्स में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? ध्यान से सुनिएगा। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इसका सही क्या है? इसका सही उत्तर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। चलिए कोरियन ओपन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कोरियन ओपन का आयोजन जो किया जा रहा है, इसका आयोजन हो रहा है जिन्नम स्टेडियम, येऊसू, दक्षिण कोरिया में। तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका जो आयोजन हो रहा है वो हो रहा है जिन्नम स्टेडियम येऊसू, येऊसू कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दक्षिण कोरिया में। तो जिन्नम स्टेडियम येऊसू, दक्षिण कोरिया में कोरियन ओपन का आयोजन हुआ था। इसमें मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक का खिताब भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। और ये पहली दफ़ा है या पहली बार है जब किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने इस खिताब को जीता है। इससे पहले इसका खिताब महिला वर्ग में, पुरुष में नहीं, महिला वर्ग में इसका खिताब जीतना है। किसने महिला वर्ग में इसका खिताब जीता है? पीवी सिंधु। कोरियन ओपन जो है वो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। यह एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। बैडमिंटन। चलिए, यह 30वीं दफ़ा हो रहा है, मतलब यह इसका 30वां संस्करण है। 30वां संस्करण। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है, मैंने एक अच्छे पेन के लिए ऑर्डर कर दिया है,
संभवतः इस वीक के लास्ट तक वह पेन आ जाएगा, फिर आप लोग के करंट अफेयर्स की तैयारी में और धार आ जाएगा। तो आयोजन जो हुआ है इसका जिन्नम स्टेडियम योसू दक्षिण कोरिया में, ठीक है। यह एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, यह 30वां संस्करण है। इसका आयोजन 18 से 23 जुलाई के बीच किया गया है। इसका आयोजन 18 से माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ब्रेन के प्रॉब्लम से ऐसा हो जा रहा है। थोड़ा इस वीक पर आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, अगले वीक से हम इसके लिए बहुत ही अच्छा पेन मंगा रहे हैं, उससे लिखने का काम होगा। 18 से 23 जुलाई। चलिए, तो कोरियन ओपन का आयोजन जिन्नम स्टेडियम योसू दक्षिण कोरिया में महिला किसी महिला ने जीता है, तो जीता है पीवी सिंधु ने। इन्होंने कब जीता था? तो इन्होंने जीता था 2017 में। 2017 में कोरिया ओपन का खिताब पीवी सिंधु ने 2017 में जीता था। वो महिला थी, लेकिन पुरुषों में पहली बार किसी ने जीता है, तो वो जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो अमेरिकी नौसेना, जो अमेरिका की नेवल आर्मी है, जो उसकी नौसेना है, उसकी पहली बार एक महिला के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम है लिसा फ्रैंकेटी। क्या नाम है? लिसा फ्रैंकेटी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिसा फ्रैंकेटी इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है आप लोगों को पता होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हैं जो बाइडेन। अच्छा, अमेरिका की राजधानी कहाँ है पता है आप लोगों को? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? ये है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति ये भारतीय मूल की हैं, इनका नाम है कमला हैरिस। क्या नाम है इनका? कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की हैं और ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम के पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक कहाँ के रहने वाले हैं? तो नवीन पटनायक रहने वाले हैं ओडिशा के। नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? ओडिशा। तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और ये भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक, सबसे ज़्यादा दिनों तक सीएम के पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये
23 साल 138 दिन से 23 साल 138 दिन से इस पद पर विराजमान है और अभी तक ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि और सबसे ज़्यादा दिन तक, ये तो दूसरे नंबर पे हैं, तो सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने का खिताब या रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो सर्वाधिक दिनों तक जो रिकॉर्ड है वो है पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के पूर्व सीएम। सिक्किम के पूर्व सीएम का नाम क्या है? पवन कुमार चामलिंग। तो पवन कुमार चामलिंग सर्वाधिक दिनों तक, सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। यह सिक्किम के पूर्व सीएम हैं। कहाँ के? तो ये सिक्किम के पूर्व सीएम, सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ठीक है। अच्छा, अभी हम उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? इनका राज्यपाल भी देख लेते हैं। तो इनके जो राज्यपाल हैं, इनके राज्यपाल का नाम है उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उनके राज्यपाल का नाम क्या है? गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत के कॉर्वेट INS कृपान किस देश को सौंप दिया गया है? तो सबसे पहले ये तो जानेंगे कि कॉर्वेट क्या होता है। तो कॉर्वेट एक स्वदेशी रूप से निर्मित, है ना, स्वदेशी रूप से निर्मित एक युद्धपोत है, छोटा युद्धपोत है। ये भारत का स्वदेशी रूप से अपने देश में निर्माण किया गया एक छोटा युद्धपोत है। तो स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल से लैस INS कृपान 8 जुलाई को कैमरहन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा था। यहाँ पे वियतनामी पीपुल्स नेवी ने इसका स्वागत किया था। तो भारत ने कॉर्वेट INS कृपान को डीकमीशन्ड कर दिया है, यानी यह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुकी है। ये जो INS कृपान है यह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुकी है, रिटायर्ड हो चुकी है। 32 सालों तक इसने भारतीय नौसेना का साथ दिया। किसने? INS कृपान ने। और अब 32 सालों के बाद इसको सेवानिवृत्त घोषित कर दिया गया है। और भारत ने कॉर्वेट INS कृपान
किस देश को सौंप दिया है? तो ये वियतनाम को सौंप दिया है। किसको? वियतनाम। तब वियतनाम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी कौन है? क्या है? हनोई। वियतनाम के पीएम कौन है? वियतनाम के पीएम हैं फाम मिन्ह चिन्ह। वियतनाम के पीएम कौन है? फाम मिन्ह चिन्ह। इनके राष्ट्रपति कौन है? इनके प्रेसिडेंट इनके प्रेसिडेंट का नाम है ओ वान थोंग। ओ वान थोंग, ये इनके प्रेसिडेंट का नाम है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि आईएनएस कृपान को 32 सालों के बाद जब सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो इसको सेवा मुक्त किसने किया? तो इनको सेवा मुक्त करने के समय में वहाँ पे मौजूद थे भारत के नौसेना प्रमुख। भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल क्या नाम है? एडमिरल आर हरि कुमार वही वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है? किस राज्य में? प्रश्न है कि किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है। अब प्रश्न उठता है कि मिशन शक्ति स्कूटर योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, इसका ध्येय क्या है? तो इसका उद्देश्य है लाभार्थियों को माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा लाभार्थियों को 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए तक के बैंक पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। जिससे वो अपना स्कूटर खरीद सके। उद्देश्य क्या है? लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी, जिससे वो अपना स्कूटर खरीद सके। तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना का यही उद्देश्य है। यह योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो उड़ीसा में प्रारंभ की गई। अभी हमने बताया कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जो हाल ही में
भारत भारत में भारत के सभी राज्यों में, है ना, सभी राज्यों में जो मुख्यमंत्री रहते हैं, तो उन मुख्यमंत्रियों में सबसे ज़्यादा दिनों के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। कौन? नवीन पटनायक जी। इन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब इनके आगे केवल एक ही हैं, और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग। चलिए, तो उड़ीसा की राजधानी भी बता दिया था मैंने। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के गुजरात राज्य में, कहाँ पे? भारत के गुजरात राज्य में, गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पे? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ही इसका आयोजन किया जाएगा। कब? तो इसका आयोजन किया जा रहा है 28 जुलाई को। कब आयोजन किया जा रहा है इसका? 28 जुलाई को। इसके उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे। अब इस सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्देश्य क्या है? आखिर हमको पता करना होगा कि इसका आयोजन क्यों हो रहा है। तो इसका आयोजन हो रहा है भारत में सेमीकंडक्टर इसका उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को विकसित करना है। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात के गांधीनगर में। उद्घाटनकर्ता कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उद्देश्य क्या है? भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को विकसित करना है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि सेमीकंडक्टर है क्या, है ना? तो जिस प्रकार से मनुष्य के दिमाग में मस्तिष्क रहता है, दिमाग रहता है, उसी प्रकार विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में एक चिप लगा होता है। जैसे हम लोग मोबाइल भी प्रयोग करते हैं, तो मोबाइल में भी एक मेमोरी होती है। मोबाइल की भी एक अपनी मेमोरी होती है। तो वो बनता जो है वह सेमीकंडक्टर से बनता है ना? वो क्या होता है? वो सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद में 9 नंबर। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन है, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तीसरे G20 का मतलब यह 20 देशों का एक समूह है। ठीक है, इसके तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई में। कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई में। तो तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है।
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मतलब होता है, इसका हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो इसका अनुवाद होता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण। आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब आपदा के खतरे को कम करने के लिए, उसकी समाप्ति के लिए, यह आपदा को कैसे कम किया जाए, जितनी भी विश्व में आपदाएं हो रही हैं तो उसके खतरे से निपटने के लिए किस प्रकार से काम किए जाएं, तो उसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया है। कहाँ? भारत की अध्यक्षता में चेन्नई में। ठीक है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि आई थी, जिनका नाम है सुश्री मम्मी मिजुटोरी। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष प्रतिनिधि नाम क्या है उनका नाम है मम्मी मिजुटोरी। तो इन्होंने इस विशेष अवसर पर जलवायु संकट पर चर्चा की। जलवायु संकट पर इन्होंने चर्चा की। जलवायु संकट से कैसे निपटा जाए उस पर इन्होंने विशेष बल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है और आज का अंतिम प्रश्न है कि एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को बदलकर एक्स कर दिया है? एलन मस्क का आपने नाम सुना होगा, तो जो कि ट्विटर के मालिक हैं। तो एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को बदलकर एक्स कर दिया है? तो एलन मस्क ने ट्विटर पर, जो आप लोग ट्विटर चलाते होंगे तो उसके लोगों को आपने देखा होगा, उसका जो लोगो होता था एक उसमें चिड़िया लगा होता था। तो अब वो चिड़िया क्या हो चुकी है? उड़ चुकी है। मतलब चिड़िया को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर चिड़िया के स्थान पर अब उस लोगो में एक्स रहेगा। तो एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को बदल दिया है? तो ट्विटर के लोगों को उन्होंने बदल दिया है। तो अब हम जानेंगे कि ट्विटर के सीईओ कौन हैं। ट्विटर के जो ट्विटर के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम है लिंडा याकारिनो। इनका नाम क्या है? इनका नाम है लिंडा याकारिनो। इसके सीईओ हैं कौन? लिंडा याकारिनो। टेलीग्राम के सीईओ कौन हैं? तो टेलीग्राम के सीईओ हैं पावेल ड्यूरो। इसके सीईओ हैं पावेल ड्यूरो। और फेसबुक के तो पता ही हैं, इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इसके सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? इनके सीईओ हैं एडम मोसेरी।
एडम मोसेरी। एडम मोसेरी, ठीक है। तो ये तो था आज का करंट अफेयर्स जो हम लोगों ने देखा, है ना। थोड़ा बहुत राइटिंग में प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा होगा, तो धीरे धीरे सारी समस्याएं हम लोग ख़त्म कर लेंगे। कलम का ऑर्डर हमने कर दिया है, इस कलम से लिखने में हमको परेशानी हो रही है ना। तो आप लोग इसका हम जो बोल रहे हैं मेरी आवाज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जो समझ में आए उसको लिखिएगा, और बाकी तो क्लास में जो समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। सुपर 40 की टीम, सुपर 40 आपके लिए सदा तत्पर है। आपके सपनों के लिए, आपके सपनों को पूरा करने में पूरी तरीके से आपके सपने को पूरा कराने के लिए हमारी टीम, सुपर 40 की टीम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।